दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रमोट भी किया गया और शहरों में जो है वो चूँकि जगह जगह नहीं मिलती थी दरख्त लगाने की, तो उसमें वर्टिकल जो फॉरेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट आया कुछ अर्सा पहले। चीन के कई सूबों में और कई शहरों में अमूदी जंगल उगाना शुरू किए गए। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप के कई मुल्क हैं, वहाँ बड़े बड़े होटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज टावर्स के ऊपर छतों पे, उनकी दीवारों पे, तो इस तरह की कोई इनोवेशन नहीं लाई जा सकती? बिल्कुल लाई जा सकती है। अर्बन फॉरेस्ट के अंदर दो इनोवेशंस हैं। एक तो जो आप फरमा रहे हैं कि वर्टिकल राइजेस के ऊपर वो चढ़ाते हैं दरख्त, वो भी कई जगह पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी ज़्यादा इफेक्टिव इनोवेशन है वो है मियावाकी फॉरेस्ट की। ये एक जापानीज़ टेक्निक है जिसमें थोड़ी जगह पे, यानी 8-10 कनाल जगह हो, वो उसको मौजूद तरीन होती है। उसके अंदर स्पीशीज़ की जो सिलेक्शन है वो इस तरह की जाती है कि वो डिफरेंट हाइट्स पे ग्रो करती हैं और हर स्पीशी को हर वक्त सनलाइट मिल रही होती है। और फिर जो उसकी ग्राउंड प्रिपरेशन है वो उस पर पैसा ज़्यादा लगता है ज़रा, लेकिन वो इस तरह की जाती है कि वो थोड़े पानी में, यानी वो उसकी स्पॉन्ज, उसमें भूसा डालते हैं, राइस हस्क डालते हैं, शुगर केन का भूसा डालते हैं, ताकि उससे वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को। थोड़ा पानी इस्तेमाल करके भी वो फॉरेस्ट उग सकता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फॉरेस्ट एक तो घना ज़्यादा होता है, दूसरा वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड पर उग जाता है। तो ये मियावाकी फॉरेस्ट हमारा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। हमने लाहौर में इसको पहला स्टार्ट किया, वहाँ पे लिबर्टी मार्केट के राउंड अबाउट पे, वो प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व था। और अब अल्लाह के फजल से लाहौर के अंदर मोर देन 60 साइट्स लग चुकी हैं, इस्लामाबाद में मोर देन 20 साइट्स लग चुके हैं, और केपी में 100 से ऊपर साइट्स ये लग चुके हैं। तो ये एक नई रेवोल्यूशन है अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो अब हमें जहाँ पे भी जगह मिलती है अर्बन एरियाज़ में, लैंड इज़ अ लिमिटेशन, लैंड कम है, खुसूसन जहाँ पे शहर हमारे ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, राइट, तो उधर जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पर हम इस मियावाकी फॉरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे कवानीन बने हैं यहाँ पे। जैसे 1913 में जंगलात की कटाई के खिलाफ पंजाब फॉरेस्ट एक्ट नाफिज किया गया। 1927 में जंगलात की हिफाजत के लिए एक फॉरेस्ट एक्ट नाफिज किया गया। फिर 1936 में हज़ारा फॉरेस्ट एक्ट आया। फिर 1964 में वेस्ट पाकिस्तान फायरवुड एक्ट आया। फिर 1974 में शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ जंगलात पंजाब का कानून आया। फिर 2012 में नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आनी थी, पता नहीं आई कि नहीं आई। 2015 में कौमी पॉलिसी बराए जंगलात का एक मुसवदा तैयार हुआ, जो 3-4 साल पहले तक तो मंजूर नहीं हुआ था। आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन है। तो ये फॉरेस्टेशन होनी चाहिए और डिफॉरेस्टेशन रुकनी चाहिए। इसके लिए अब आपके पास कोई लीगल पैकेज भी है ताकि कानूनी इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके? बिल्कुल जी, लीगल पैकेजेस हैं, जो आपने सारा कवानीन बताए हैं, सारे मौजूद हैं। अब मसला ये था कि ये कवानीन तो मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी उसके पीछे। इस गवर्नमेंट का और पुरानी गवर्नमेंट्स में फ़र्क यही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल कमिटमेंट बिल्कुल टॉप से आती है, वो मौजूद है, और वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हम चलते हैं टुवर्ड्स लैंड माफियाज, टुवर्ड्स टिम्बर माफिया। जहाँ पे भी जिस वक्त भी रिपोर्ट मिलती है फ़ौरन एक्शन होता है। अभी आपने देखा कि तौसा के जंगलात में हुआ, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे हुआ, उधर खाली कराया गया। बल्लोकी के अंदर 3500 एकड़ ज़मीन जो थी वो कब्ज़ा माफिया के पास थी, उसको खाली कराया और अब वहाँ पे एक जंगल लग गया जो कि छांगा मांगा के बराबर का जंगल है। इसी तरह केपी में कई जगह पे टिम्बर माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए, जिससे ये प्रोग्राम जो कामयाबी से आगे बढ़ा है। जब तक ये पॉलिटिकल कमिटमेंट ना हो, ये प्रोग्राम कामयाब हो ही नहीं सकता। और जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें तो वहाँ ये सारे लॉज जो हैं ये नाकारा हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास इस गवर्नमेंट का और पिछली में फ़र्क इज़ द लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल कमिटमेंट। राइट, मलिक साहब, हम देखते हैं कि हमारे दरिया जो हैं वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं। सारा प्राइम मिनिस्टर खुद कई दफ़ा रावी का जिक्र कर चुके हुए हैं। इसके अलावा बाकी जितने दरिया जो शहरों के साथ साथ गुजर रहे हैं, इसके अलावा हम जो फजला और वेस्टेज सारा कराची का हमारे समुद्र पर जा रहा है, तो इसके हवाले से कोई इन्फोर्समेंट हो रही है अभी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक इशू है और इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार मीटिंग्स भी बुलाई हैं कि जो रिवर्स की पोल्यूशन है इसको हमने कम करना। और ये एक ऐसी पोल्यूशन है जो कि रिवर्सेबल होती है, क्योंकि अगर आप वो इनपुट्स जो कि फेंक रही हैं गंद, उनको बंद कर दें या उनको ट्रीट कर दें, तो फिर रिवर का अपना एक निज़ाम होता है जो कि इकोलॉजी को ज़िंदा कर देता है दोबारा। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखेंगे। इसमें स्पेशली लाहौर के अंदर जो रिवर रावी है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन चुका है और उसके अंदर
जो लाहौर की सीवरेज है बगैर ट्रीटमेंट के सारी जाके गिरती है। तो लेकिन लाहौर का प्लान बन चुका है जिसमें 5 ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे और उसके बाद वो ट्रीट करके पानी जो है वो उसके अंदर फेंका जाएगा रावी के अंदर। और इसी तरह कई जगहों पे हम जिस तरह साहिवाल हम गए, वहाँ पर डेरा इस्माइल खान में वहाँ पर एक नई टेक्निक इस्तेमाल की है जो कि जिसको कहते हैं आप वेटलैंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। वो उसमें अगर आपके पास ज़मीन मौजूद हो शहर के पास, तो वो जब आप सीवरेज का पानी होता है आप एक वेटलैंड के अंदर डाल देते हैं, वो ज़्यादा फैलाव में जाता है, लेकिन वो वहाँ प्लांट्स ऐसे लगाते हैं जो कि उस पानी को साफ़ करके इतना साफ़ कर देते हैं कि वो रिवर के अंदर इकोलॉजी को ख़राब नहीं करता। तो ये साहिवाल में भी कर रहे हैं और इसको डेरा इस्माइल खान में भी जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस है, दोनों के अंदर ये अपनाया जा रहा है। लेकिन इसमें मज़ीद करने की ज़रूरत है, खुसूसन हमारे नॉर्थ के अंदर जहाँ पर आपने देखा होगा कि वो दरिया के ऊपर बिल्कुल होटल बने होते हैं और फेंक रहे होते हैं गंद। उस पर हमने 2-3 बार डायरेक्टिव्स करवाए हैं कि इनको हम पीछे शिफ्ट करें और उनकी ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको प्रोविंस ने करना होता है। हम उसको ओवरसी ज़रूर करते हैं और पुश करते रहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।